मित्रों, आज हम बात करेंगे वीर राजपूत वंश बरगाही परिहार राजपूत वंश के बारे में। मित्रों, मैं पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो मध्य प्रदेश राज्य के मऊगंज जिले में निवास करने वाले हमारे पुराने सब्सक्राइबर ठाकुर अनूप सिंह बरगाही परिहार के अनुरोध पर मैंने आपके समक्ष पेश किया है। ऐसा नहीं है कि इस वंश के बारे में मैं वीडियो नहीं बनाता या इस वंश के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, और मैं किसी और वंश की जानकारी इकट्ठा करने में व्यस्त था। इनके बार बार किए गए अनुरोध ने मेरा दिमाग आकर्षित किया और मैंने पहले इसी वंश के बारे में वीडियो बनाने का फैसला लिया। इसलिए इस वीडियो का क्रेडिट ठाकुर अनूप सिंह बरगाही परिहार को जाता है। बंधु, आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने समाज के लिए कार्य करते रहें। अब आते हैं अपने विषय पर। इनका गोत्र कश्यप है तथा इनकी कुल देवी चामुंडा माता या श्री गाजर माता हैं। जब गुजरात से सोलंकी राजपूत मध्य प्रदेश आए तो इनके साथ कुछ परिहार राजपूत भी आए, परंतु कुछ समय पश्चात सोलंकी राजा व्याघ्रदेव ने सोलंकी से बघेल तथा परिहार से बरगाही वंश की स्थापना की। राजेंद्र परिहार जी के एक लेख के अनुसार बरगाही उपाधि से ख्याति प्राप्त परिहार वंशीय क्षत्रियों का इतिहास प्रायः भारतीय लेखकों द्वारा अन्य क्षत्रियों के साथ समन्वित कर रेखांकित किया गया है, जिसके कारण वर्तमान में स्वतंत्र रूप से बरगाही परिहार वंशीय राजपूतों का स्वतंत्र इतिहास लिख पाना अत्यंत कठिन सा प्रतीत हो रहा है। परंतु आज की वर्तमान व्यवस्था एवं विभिन्न इलाका पवाई को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रतीत होता है कि भूतकालीन घटना चक्र के अनुसार गुजरात राज्य से हय वंशी सोलंकी पदनाम व्याघ्रदेव बघेल वंशीय राजपूतों के साथ ही परिहार वंशीय बरगाही राजपूतों का आगमन हुआ था, जो कि भूतकाल से प्रतिहार वंश की शाखा के रूप में मौजूद थे। कालांतर में घटित घटनाक्रम के अनुसार ही समय समय मूल यानी प्रतिहार वंश की शाखा से हटकर बरगाही क्षत्रिय के नाम से प्रख्यात हुए। समयानुसार एवं गुण धर्मानुसार इनके मूल वंशज की प्रतिहार वंश से दूरी बढ़ती गई, जिससे यह परिहार वंशीय बरगाही राजपूत मूल प्रतिहार वंश की शाखा से पृथक महसूस करते हुए विभिन्न समकालीन इतिहासकारों एवं लेखकों द्वारा स्पष्ट उल्लेख ग्रंथों में नहीं किया जा सका। इतिहास एवं वर्तमान इस तथ्य का साक्षी है कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अन्य क्षत्रिय राजपूतों के क्षेत्राधिकार अंतर्गत ही परिहार वंशीय बरगाही उपाधि से सम्मानित राजपूत क्षत्रिय पाए जाते हैं या कहीं निवास करते हैं। उपरोक्त वंश के राजपूतों का समय शासित राजपूतों के साथ अंतर्द्वंद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस वंश के राजपूत आर्थिक, शैक्षणिक एवं वैवाहिक व्यवस्था की मूल धारा से पृथक से हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप परिहार वंशीय राजपूतों के समक्ष वैवाहिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक अभिशाप वरदान के रूप में परिणित हो गया और इस वंशज के परिहार वंशीय राजपूत अन्य राजपूतों के समक्ष उपेक्षित होने लगे। तो इनमें वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष उत्पन्न हो गया, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव वर्तमान के झरोखों में झांकने से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि ये परिहार वंशीय राजपूत अपने मूल वंश वृक्ष से कोसों मील दूर भटक चुके हैं तथा वर्तमान सामाजिक
वर्ण व्यवस्था में इनको निम्न स्तर से देखा जा रहा है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष स्वजातीय वैवाहिक संबंध, अशिक्षा एवं आर्थिक विपन्नता है। यह ध्रुव सत्य है कि यदि बरगाही परिहार वंशी राजपूतों को इतिहास, देश काल एवं वर्तमान वर्ण व्यवस्था में पुनः सम्मान अर्जित करना है तो अपने पूर्व गौरवमयी वंशजों के स्वर्णिम गौरवान्वित इतिहास को आत्मसात करते हुए वर्तमान वैभव का संबंध पूर्व वैभव से जोड़ना ही होगा। आज भी परिहार वंशी बरगाही क्षत्रिय राजपूतों के वंश वृक्ष भिन्न भिन्न प्रांतों के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं, जिनका सूक्ष्म वर्णन निम्नांकित है। कोलकाता एवं उड़ीसा के काली सिंह के वंशज, मध्य प्रदेश के सीधी में पिपराव, मझीगांवा, खरहना, मुर्तला, शंकरपुर, चिनगिहाई, रामपुर नैकिन, आमडाल, बसेडी, सिहावल, विछड़ी, बमूरी, लोवार, खुटेली, भनवारी, मुगवारी, सारोपोखरा, सीधी, हथीनापुर, सेमरिया, खैरा, गुजडेर, करही, चदरे आदि गांव है। सिंगरौली जिले में सोनवर्षा, कुडैनिया, चितरंगी, ओडनी, खटाई, रेहड़ा, पोखरा, बैढ़न, खुटार, गोड़ीगांवा, देवसर आदि गांव। शहडोल में व्यवहारी, मुदरिया, वालसागर, भोलहरा, न्यू सरसी, शहडोल, सोहगपुर, कोतमा, कोल्हुआ, रसमोहिनी, जयपुर आदि गांव है। सतना जिले में हिनौती, पपरा, आमीन, अरगट, देवदही, देवदहा, कैथहा, देवराजनगर, रामनगर, डिहिया, हिनौता, गोरसरी, इटमा, मैहर, इंचिल, उचेहरा, नरहती, करही, गड़ौली, ढूढ़हा, चकरा, भटनपारा, हरदुआ, पतीरा, हरदोखर, श्यामनगर, नगौद, सुरदहा, बारापत्थर, पीपरी, टीकर, बांधी, रैगांव, श्रीतपुरा, उमरहट, सोहावल, कोठी। सतना, माधवगढ़ में बरगाही परिहार राजपूत वंश के लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। बरगाही परिहार राजपूत वंश की बात हो और इनकी वीरता का बखान न किया जाए, ऐसा कैसे संभव है? इतिहासकार औसद खान की माने तो रीवा राज्य के 200 वीर सपूतों ने धवाई पंचम सिंह बरगाही के नेतृत्व में महाराजा यशवंत राव नायक की 10,000 सेना को धूल चटाकर नया इतिहास कायम कर दिया। नायक हाई के युद्ध को लेकर बताया जाता है कि रीवा राज्य में कब्जा करने के लिए पेशवा की सेना चोरहटा के पास नायक हाई, जो कि बाबूपुर के पास स्थित है, यहां अपने 10,000 सैनिकों के साथ डेरा जमाए हुए थी। लेकिन रीवा राज्य की 200 वीर बहादुरों ने अपने शौर्य, पराक्रम एवं बुद्धि से सेना को उल्टे मुंह भागने के लिए न सिर्फ मजबूर कर दिया, बल्कि पेशवा की सेना के नायक यशवंत राव निम्बालकर का सिर काटकर राज दरबार में पेश कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि पेशवा की भारी भरकम सेना को देखकर राज दरबार के मंत्रियों ने राजा को संधि करने की सलाह दी। वर्ष 1796 में वाजीराव पेशवा के पौत्र अली बहादुर के सेना नायक यशवंत राव ने किले के पास युद्ध के लिए ललकारा, जिस पर तत्कालीन महाराजा अजीत सिंह बघेल के महामंत्रियों ने सलाह दी कि आर्थिक और सैन्य ताकत राज्य की अच्छी नहीं है,
इसलिए संधि कर ली जाए। महामंत्रियों के द्वारा संधि की बात कहे जाने की जानकारी जब महारानी कुंदन कुंवरी को हुई तो उन्होंने तय किया कि यदि कोई नहीं लड़ेगा तो वह युद्ध के लिए स्वयं निकलेंगे। इसके लिए उन्होंने राज्य के सरदारों और सैनिक अधिकारियों को बुलावा भेजा। उन्होंने बुलावे के साथ एक थाल में पान का बीड़ा तथा दूसरी थाल में चूड़ी और सिंदूर भेजा। इसके साथ यह संदेश भी भेजा कि जो युद्ध के लिए जाना चाहते हैं वह पान स्वीकार करें और जो नहीं जाना चाहते हैं वह चूड़ियां पहनकर घर में बैठें। इसके बाद सरदारों में राज्य की रक्षा के लिए जुनून जागा और युद्ध लड़ने की योजना बनाई। कलंदर सिंह करचुली और गजरूप सिंह बाघेल के नेतृत्व में दो टुकड़ियों ने हमले किए और पेशवा सेना के प्रमुख यशवंत राव का सिर काट लिए, जिसके कारण उनकी सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में एक हाई स्मारक बनी हुई है जो इनकी वीरता की गवाह है। धवाई पंचम सिंह बरगाही का बलिदान की गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। ऐसे वीर योद्धा हर युग में पैदा नहीं होते। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।